हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विश्व प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन की कहानी उनकी जुबानी को पढ़ेंगे, जो कि एम.एफ. हुसैन की आत्मकथा है। और उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करते समय किस प्रकार अपने जन्मजात कलाकार को उभारा और उन्हें 1966 में पद्मश्री और 1973 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। आइए जानते हैं हुसैन की कहानी उनकी जुबानी। तो हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, उसमें जो मकबूल अब लड़का नहीं रहा, क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता और सोता भी है। तो दादा के बिस्तर पर और वही भूरी अचकन ओढ़े, जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो। घर में न किसी से बात न चीत, बस गुमसुम। तो यहाँ जो हुसैन है, उसके दादाजी की डेथ होने पर वो इतना गुमसुम हो जाता है, इतना चुप हो जाता है कि वो किसी से ना बात करता है और उनकी भूरी अचकन ओढ़ करके और उन्हीं के बिस्तर में सो जाता है। तो उसको उनके पिताजी ने फैसला किया कि ये गुमसुम रहने लगा है, तो इसको क्यों ना बड़ौदा के स्कूल में भेज दिया जाए, जिससे कि इसका थोड़ा मन भी बहलेगा और ये अच्छी तरह से वहाँ अपनी पढ़ाई भी कर पाएगा। तो उन्होंने इस तरह का अपने बेटे के लिए फैसला किया। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा और पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा राजा मराठा प्रजा गुजराती शहर में दाखिल होने पर हिज हाईनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति, शानदार घोड़े पर सवार, दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए सीना ताने दूर से ही दिखाई देती मूर्ति। दारुल तुलबा छात्रावास, मदरसा हुसामिया सिंह, बाई माता रोड, गेडी गेट, तालाब किनारे, सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल। गुजरात की मशहूर अरके तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देख रेख में जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसीलिए छात्रों के मुड़े सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पाजामा। जहां मतलब उसे छात्रावास में हुसैन को छोड़ा गया था, तो वहाँ का जो ये सारा आंखों देखा बता रहे हैं कि वहाँ इस तरह छात्रावास के पास जो माता रोड था, गेडी गेट था, तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल है। और उसमें जो छात्र थे वो उनके सिर मुड़े हुए होते थे और वो गांधी टोपी पहनते थे और बदन पर, शरीर पर खादी कुर्ता और पाजामा पहनते थे। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद केशवलाल गुजराती जबान के क्लास टीचर थे। स्काउट मास्टर थे मेजर अब्दुल्ला पठान और गुलजमा खान बैंड मास्टर। बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीबी नरगिस का सालन गोश्त। मतलब जब है ना वो है ना उन दिनों को याद करते हैं कि जो बावर्ची गुलाम थे उनके हाथों की हम रोटियां खाते थे और बीबी नरगिस का जो वो सालन बनाती थी। तो सालन होता है मतलब तरी वाली सब्जी होती है, तो उसके लिए बोला है उन्होंने। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है और यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से हो जाती है, जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और 2 साल की नज़दीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे 6 हीले और बहाने हुए।
एक डभोई का अंतर व्यापारी बना तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज़, और एक बना कराची का नागरिक। तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा, और एक पहुंचा बम्बई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी, अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना। और एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार, और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है। तो यहाँ हुसैन ने अपने सभी दोस्तों के बारे में बताया कि कौन दोस्त क्या बना, और अंत में उन्होंने अपना परिचय भी दिया कि एक बना उड़ने वाला घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार। तो उन्होंने अपना भी परिचय उन्होंने इस तरह दिया। यह 5 दोस्त मोहम्मद इब्राहिम, गौहर अली डभोई के अत्तार, छोटा कर ठहरी हुई नजरें, अंबर और मुस्क के अंतर में डूबे गुणों के भंडार, डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद, हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म, हामिद कंवर, हुसैन शौक, कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी, बात में बात मिलाने में उस्ताद। चौथा दोस्त अब्बास जी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी, खिंची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। और पांचवा अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो। मदरसे का सालाना जलसा, मुगल वाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हैं। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में, जैसे कि लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। इस तरह उस्तादों की बिना इजाज़त उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। तो मतलब उन्होंने यहाँ अपनी चंचलता और उसका भी है ना बताया कि मैं इस तरह जब भी कभी फ़ोटो खींचती थी तो मैं जल्दी से दौड़ करके आता और अपनी फ़ोटो खिंचवाता। इस तरह उस्ताद की बिना इजाज़त उसने कई इस तरह की तस्वीरें खिंचवाई। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया और हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक चिड़िया बनाई, तो इस तरह ये चिड़िया का जो बनाया उन्होंने ड्राइंग मास्टर ने, तो हुसैन ने क्या किया, बिल्कुल हूबहू उसने अपनी स्लेट पर उतार दिया। वह बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो। जो ड्राइंग टीचर थे उन्होंने इस तरह कहा। तो मकबूल ने क्या किया, अपनी प्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी। ऐसा आभास उस ड्राइंग टीचर को हुआ। 10 में से 10 नंबर उसको मिले। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा है। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। अब अब्बास तैयब जी देखते हैं उस गांधी जी के पोर्ट्रेट को, तो देख करके बहुत खुश हुए और मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद कराया, बाकायदा अभिनय के साथ कि आपको इसे अभिनय के साथ करना है। मकबूल जिसने हुनर में कमाल हासिल किया वह सारी दुनिया का चहेता बन गया। जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। किसे मालूम ये कस्बे कमाल, हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। तो उसे पता चला कि ये मेरा जो हुनर है, और उसने अपने हुनर से इस तरह का चारों तरफ अपना नाम कमाया। ये आपका हुआ पहला भाग। इसके बाद आप दूसरा भाग देखोगे रानी बाग का बाजार, जिसमें हुसैन के जो पिताजी हैं वो कहते हैं दुकान पे बैठने के लिए, अपना जो भी व्यवसाय है उसे चलाने के लिए, लेकिन हुसैन किस तरह अपनी चित्रकला में इतना मशगूल है कि वो
मतलब जो भी कोई आता है उनके चित्र बनाता है, तो आगे हम उसी भाग को देखेंगे और आपको ये इजीली समझ में आ गया हो।